हेलो एंड वेलकम। नेदरलैंड्स के अंदर इंतखाबात के बाद बहुत सारी सिचुएशन जो है वो अब क्लियर हो रही है। लोगों के खदशात और जो खौफ है वो भी काफ़ी हद तक सामने आ रहा है। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो अभी तक कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तक वाजे नहीं है। और इस बात के चांसेस कि खैरत विल्डर अगला वज़ीर आज़म होगा नेदरलैंड्स का या नहीं, अभी तक नज़र नहीं आ रहे। और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो एक रुकावटें हैं वो हायल हो गई हैं। तो पिछले वीलॉग के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जो है उसके ऊपर बात की थी, उसके बाद बहुत सारे सवालात सामने आए थे। अब सूरत हाल ये है कि जो वीवीडी है, मार्क रुत्ते की जो पार्टी है, बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि ओहो हो पता नहीं कौन सी क्यामत आ गई है और खैर विल्डर न जाने क्या करेगा और पता नहीं किस किस्म की। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत अहम चीज़ समझना यह है कि वीवीडी जो है वो जो नेदरलैंड्स के तमाम राइट विंगर्स हैं, जो फार राइट के लोग हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो मार्क रुत्ते की वीवीडी पार्टी के अंदर से आई है। और मार्क रुत्ते की वीवीडी पार्टी जो है वो बज़ाहिर तो सेंटर राइट का अपने आप को कहती है, लेकिन उसके अंदर राइट विंगर्स बहुत बड़ी तादाद में है। और जो ये कामयाबी है खैरत विल्डर्स की, इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ वीवीडी का है, मार्क रुत्ते का है, उनकी उन पॉलिसीज का है जिसके नतीजे में खैरत विल्डर का जो मज़ाक़ खेज़ बयानिया है, जो नफरत और नस्ल परस्ती पर मबनी बयानिया है, वो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा है। मिसाल के तौर पे खैरत विल्डर्स जो है वो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद इतना मकबूल ना होता जितना आज है, क्योंकि मार्क रुत्ते की वीवीडी पार्टी ने और उसके कोalition पार्टनर्स ने इमिग्रेशन को एक ऐसा मसला बना दिया है जो कि दर हकीकत इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला नहीं है। हाउसिंग के शोबे के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर इस कदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं कि जिसकी वजह से हाउसिंग की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से आम वोटर जो है, जो शायद खैरत की बात मानने को तैयार ना हो, लेकिन वो ये समझता है कि चूंकि हाउसिंग के अंदर शॉर्टेज है और उसका जिम्मेदार जो है वो इमिग्रेशन है, माइग्रेंट्स हैं और ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो हैं, हमें घर नहीं मिल रहे क्योंकि यहाँ मुलाजमतें तो बेतहाशा है लेकिन काम करने वाले नहीं मिलते। तो यहाँ वो वाला मसला नहीं कि हमारी जॉब्स लेके जा रहे हैं या वो लेके जा रहे हैं, यहाँ पे मसला घरों का है। तो मसलन मैंने बाल कटवाए हैं, जिस हेयर ड्रेसर से मैंने बाल कटवाए हैं वो अपने माँ बाप के साथ रहती है। अब वो शिकवा ये कर रही थी कि देखें माइग्रेंट्स आते हैं, वो आके हमारे जो घरों के अंदर, हम वेटिंग लिस्ट के अंदर होते हैं लेकिन उनको वेटिंग लिस्ट से ऊपर प्रायोरिटी मिल जाती है, उनको घर मिल जाते हैं, उनको सेटल आसानी से किया जाता है। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये मार्क रुत्ते की नाकामी है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर उन्होंने इस कदर ब्यूरोक्रेटिक नॉनसेंस डाली हुई है कि जो एक सादा सा सिंपल सा एक काम था उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, जिसके नतीजे में आम आदमी तो सफ़र करता ही है, माइग्रेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं। अब हकीकत ये नहीं कि माइग्रेंट आता है, उसका केस पास होता है या वो उसको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो वो घर ले लेता है। इस वक्त 11,000 के करीब डच माइग्रेंट्स जो हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी रेजिडेंसी के उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो कैंपों में पड़े हुए हैं क्योंकि उनको घर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह नाकाम पॉलिसीज हैं घरों की। लेकिन हम देखते हैं सूरत हाल जो 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 पार्लियामेंट के अंदर सूरत हाल है वो क्या है। तो खदशा ये था कि शायद वीवीडी जो है, मार्क रुत्ते की जो पार्टी है, जिसकी अभी नई सरबराह जो है वो दिलान है, उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो खैरत विल्डर्स के साथ कोalition में मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 13 साल हुकूमत की है, इसलिए ये बेहतर है कि अवाम ने जो फैसला किया है कि वो खैरत को वोट देना चाहते हैं, उसकी पॉलिसी ट्राई करना चाहते हैं, तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उसको करने देंगे ट्राई कि वो करे। अब अगर हम इसको देखें तो लेट से 37 नशिस्तें जो हैं वो खैरत विल्डर्स की हैं। अगर दिलान की पार्टी, मार्क रुत्ते की पार्टी, वीवीडी इसमें शामिल हो जाती है तो ये 61 सीटें हो जाती। जिसके बाद जो इनकी जो फार्मर्स की पार्टी है, जो कि उसी किस्म के तकरीबन ख्यालात रखती है जिस किस्म के खैरत रखता है, उतने नस्ल परस्ताना नहीं लेकिन किसी हद तक, क्योंकि ये वाली पार्टी जो है ये क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस रखती है। जबकि खैरत के बारे में बहुत मशहूरी है कि इस्लाम से नफरत करता है, मुसलमानों से नफरत करता है, जबकि माइग्रेंट से भी नफरत करता है। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के बारे में भी उस किस्म के ख़तरनाक ख्यालात रखता है जिस तरह के ट्रंप या इस तरह के राइट विंगर्स रखते हैं या बोरिस जॉनसन रखते हैं। तो बीबीबी जो है वो बुनियादी तौर पर फार्मर्स की पार्टी है जो क्लाइमेट के ऊपर बहुत सारी पॉलिसीज के खिलाफ है। तो अगर हम उनके डाल दें तो ये 68 सीटें बन जाती हैं। उसके बाद इनको एक अदद पार्टी जो है वो फोरम फॉर डेमोक्रेसी 71 हो जाएंगे। और उसके बाद लेट से किसी भी एक पार्टी, यानी कि एक एसकेपी हो जाए या सीडीए हो जाए, अगर वो नहीं हो सकती तो एसकेपी हो सकती है, तो मिलके कोalition बन सकता था। या फिर एनएससी के साथ एक मेजर कोalition जो है वो बनाया जा सकता है, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो भी इनसे मिलते जुलते लोग हैं, पॉपुलिस्ट वोटर है,
पीटर ओमजिट की पार्टी, और उसके ऊपर कुछ भी यानी आप इंतजार नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे। लेकिन अगर हम इस सारे को माइनस कर देते हैं, वीवीडी को माइनस कर देते हैं, तो फिर इन चार पार्टियों के पास 67 नशिस्तें बनती हैं। यानी अगर एनएससी, पीवीवी, फार्मर्स की पार्टी और वो जो हमारा इमरान खान टेलीवेंजलिस्ट है, क्या कहते हैं, हमारे इमरान खान से मिलता जुलता जो टेलीवेंजलिस्ट है, डच फीवीडी, फोरम फॉर डेमोक्रेसी, उसको मिला दिया तो 67 सीटें बनती हैं। अब अगर इसमें फिर आप सीडीए को डाल दें, फिर इसके बाद आप एसजीपी को भी डाल दें, तो 75 नशिस्तें बड़ी मुश्किल से पैदा होती हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 पार्टियों का कोalition बनता है, जो चूं चूं का मुरब्बा है। और उसमें काफ़ी सारे मसाइल होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी पॉपुलिस्ट बेस, जो खासतौर पे एनएससी है, उसने अपनी पॉपुलिस्ट बेस जो है उसको भी खुश रखना है। वो पहली दफ़ा आए हैं, और अगर वो इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और कोई चवल मारते हैं, तो शायद उनको अगले इलेक्शन में वही असर होगा जो D66 का हुआ था। सो इसलिए ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि अगर एनएससी साथ शामिल नहीं होती तो फिर ये लोग क्या करेंगे। अगर इसके बरक्स देखा जाए, तो अगर हम जो पुरानी जो इस वक्त हुक्मरान जमात है वीवीडी, उसके साथ हम D66 का कोलेशन बनाएं, और अगर हम जो खरून लिंक्स पीवीडी है इनका बनाएं, इनके साथ मिसाल के तौर पर अगर वोल्ट की फॉर एग्जांपल एक ये साथ शामिल हो जाते हैं, सोशलिस्ट पार्टी इनके साथ अगर शामिल होना चाहती है, क्रिश्चियन यूनियन शामिल होना चाहती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एनएससी के बगैर ये भी हुकूमत नहीं बना सकते। तो ये एक बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जिसमें एनएससी की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि वो किस तरफ जाती है, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां जो हैं वो मिलकर अपनी नशिस्तों के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकती। तो किसी भी सूरत में जो पार्लियामेंट है, वो जो कैबिनेट है, वो क्या कहते हैं, 4 से 5 पार्टियों का बनेगा, अनलेस के वीवीडी, खरून लिंक्स पीवीडीए, एनएससी, D66 मिलकर ये 4 पार्टियां मिलकर हुकूमत बना लें, तो इससे बहुत यानी कि कंफर्टेबल 78 मेंबर्स की कैबिनेट, 78 मेंबर्स में हुकूमत बन सकती है। और उसका सरबराह कोई भी हो सकता है, उसकी सरबराह जो है वो दिलान भी हो सकती हैं, उसकी सरबराह खरून लिंक्स पीवीडीए के लोग भी हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि दोनों के पास 25-25 सीटें हैं, 24-25 सीटें हैं, तो दोनों में से एक का सरबराह हो सकता है। और अगर हालात इसी तरह रहते हैं, कोई कोalition फॉर्म नहीं कर सकता, तो बिल्कुल मुमकिन है कि नए इलेक्शन हो, और नए इलेक्शन जो हैं वो किसी तरह भी जा सकते हैं। नए इलेक्शन में खैर विल्दर जो है वो इस नैरेटिव के साथ आ रहा है कि ये देखो, ये सारे मिलकर मेरे खिलाफ गैंग अप कर रहे हैं और मुझे नहीं आने दे रहे, तो मुझे आप मैंडेट दें। तो वो अगर बिगर मैंडेट के साथ आता है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई दूसरी पार्टी क्या कहते हैं बिगर मैंडेट के साथ आती है और इसको कम मैंडेट मिलता है, तो फिर ये जो एक अपॉर्चुनिटी है कि ये शख्स जो है जिसके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, जिसके पास कोई ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी इसके आइडियाज़ इतने मज़हका खेज़ हैं कि उनके सामने ट्रंप, इमरान खान और बोरिस जॉनसन जो हैं वो जोकर्स लगते हैं। इस किस्म की बातें करता है। बज़ाहिर तो वो ये कह रहा है कि जी मुझे मुसलमानों और कुरान के अलावा बातें नहीं करता, मैं उसके अलावा भी बातें कर सकता हूँ, मेरे वो मेजर इश्यूज़ नहीं है। लेकिन उसकी पूरी सियासी ज़िंदगी इन स्टंट्स के ऊपर है। कभी उसने कोई कार्टून बनाना होता है, कभी उसने कोई गाली देनी होती है, कभी किसी के खिलाफ उसने महाज करना होता है। यानी अंदाज़ा करें इस किस्म का फारिग इंसान है कि हमारा जो माशाल्लाह वो क्या टीएलपी का जो साहब थे, वो जो अपाहज थे, उनके साथ पंगा लिया हुआ था, और उनकी वजह से यहाँ पे उसने आसमान सर पर उठाया कि मुझे मारना चाहता है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो यानी टीएलपी की वजह से जो शख्स अपने आप को यहाँ रेलेवेंट साबित कर रहा है, उसकी क्या अहमियत होगी। सो इसलिए बज़ाहिर तो इतने खौफनाक हालात नहीं लगते, लेकिन एक यूरोप के अहम मुल्क के 25% के करीब वोटर्स का एक इस किस्म के नस्ल परस्त और माइग्रेंट से नफरत करने वाले, इस्लाम से नफरत करने वाले शख्स का इंतखाब करना, उसको वोट देना बहुत ख़तरनाक बात है। और इससे जो मुसलमान हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो मोरक्कन्स हैं, नेदरलैंड्स के अंदर रहते हैं और यूरोप के अंदर रहते हैं, वो उनके ऊपर बहुत सारा एक सवालिया निशान आता है। और मज़े की बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर खैर विल्दर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर होता, इमरान खान से शायद ज़्यादा ही पॉपुलर होता, क्योंकि जो बातें वो करता है अफगानियों के बारे में पाकिस्तानी करते हैं, जो पाकिस्तानी आजकल ट्रोल्स आपको नज़र आते हैं, एग्जैक्टली यही बातें खैर विल्दर यहाँ पर मोरक्कन्स के बारे में और अल्जेरियंस के बारे में करता है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, वो क्राइम बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, वो गड़बड़ बहुत ज़्यादा करते हैं, बदअमनी पैदा करते हैं, वो बड़े फ्रॉड लोग होते हैं, इस तरह की बातें करता है। एग्जैक्टली इस तरह की बातें जो हैं वो पाकिस्तान में आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो अफगानों के बारे में नज़र आती हैं। तो एक थोड़ा सा एक डिफरेंट किस्म का रियलिटी चेक था।
अगले वीलॉग के अंदर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। इमिग्रेशन के हवाले से मैं कुछ वीलॉग्स का कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आम आदमी के इल्म में नहीं है। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।